नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते अपनी 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए रवाना होंगे। उनके एजेंडे में तेल समेत कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन रवाना होने से पहले सरकार कुछ ऐसे फैसले ले सकती है जो अमेरिका के हित में होंगे। बता दें, ट्रंप पहले से ही भारत का अपमान कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी अब उन्हें खुश करने जा रहे हैं। रॉयटर्स ने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि भारत लग्जरी कारों, सोलर सेल और केमिकल सहित 30 से अधिक चीजों पर आयात शुल्क की समीक्षा करने की योजना बना रहा है। वहीं इससे पहले भी सरकार ने बजट 2025 में कुछ घोषणाएं करके अमेरिका समेत दूसरे देशों को पहले ही खुश कर दिया है। बजट में कई चीजों पर औसत आयात शुल्क दरों को 13% से घटाकर 11% कर दिया है। माना जा रहा है कि आयात शुल्क में कमी ट्रंप की बढ़ती टैरिफ कार्रवाई से बचने के लिए की गई है। अमेरिका भारत के 104 भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर भेज चुका है और अब 487 और भारतीयों को अंतिम निष्कासन आदेश दे दिया गया है। इन्हें भी जल्द ही अमेरिका से वापस भारत भेजा जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से हमें बताया गया है कि 487 संभावित भारतीय नागरिकों को अंतिम निष्कासन आदेश दे दिया गया है। इन सभी को भी जल्द ही वापस भारत भेजा जाएगा। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियों के साथ भेजा जाएगा। बता दें, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने तो अमेरिकी सैन्य विमान को उतरने से मना कर दिया था और खुद का विमान भेजकर सम्मान से अपने नागरिकों को वापस बुलाया था, लेकिन भारत ने कुछ नहीं किया और ना ही बोला। इसके उलट विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो संसद में कहा कि ये नया नहीं था। अमेरिका से बिना दस्तावेज वाले 104 भारतीय कामगारों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर वापस भेजने पर भारतीय विदेश मंत्रालय बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने कहा कि हम अमेरिकी अधिकारियों के नियमित संपर्क में रहते हैं। हमने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी देश में दूसरे देश के नागरिकों के साथ सही सलूक होना जरूरी है। चाहे उन्हें डिपोर्ट भी किया जाना हो तो भी सही सलूक होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा घटना को लेकर भी और पहले से भी हम लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिका ने भारतीयों को जिस तरह से वापस भेजा है उसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही सदन में बोल चुके हैं और इसके आगे उन्हें कुछ नहीं जोड़ना है। ट्रंप ने भारतीयों को जिस तरीके से भारत भेजा है उसकी कड़ी आलोचना हो रही है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधकर भेजने का मुद्दा बड़ा हो गया है। विपक्ष भी लगातार इसको भारत का अपमान बता रहा है और मोदी कुछ नहीं बोले इस पर और ज्यादा बवाल है। हालांकि अब 13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर हैं। वो ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन अब ये यात्रा रोकने की मांग उठ रही है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार लगातार भारत का अपमान कर रही है, फिर भी मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप के सामने रेंगने को तरस रहे हैं। मैं मोदी से मांग करता हूं कि वो अपमान के विरोध में अपनी अमेरिका यात्रा स्थगित कर दें, अन्यथा संसद को हमारे देश के खिलाफ जाने की उनकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दैनिक भास्कर का एक वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि दैनिक भास्कर के इस वीडियो में पता चलता है कि निर्वासित भारतीयों के साथ अमेरिका ने क्या सलूक किया। भूख लगने पर बीफ दिया जाता था, महिलाओं को भी बेड़ियों में रखा, सोने भी नहीं दिया जाता था। हैरानी की बात है कि भारत के विदेश मंत्री कल संसद में कह रहे थे कि महिलाओं को बेड़ियों में नहीं रखा गया। ऐसा क्यों होता है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन का बचाव करते हैं और विदेश मंत्री अमेरिका का बचाव करते हैं? क्या दबाव है, क्या मजबूरी है? महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि हमारे लोग अमेरिका के लिए अवैध अप्रवासी हो सकते हैं, लेकिन जब भारतीय सीमा में उनकी फ्लाइट का प्रवेश हुआ तो वो गुनाहगार नहीं रहे। यहाँ हमारा कानून लागू होता है तो वो अपराधी नहीं है, फिर यहाँ उन्हें बेड़ियां क्यों लगाई गई? राउत ने कहा कि लेकिन हमारी जमीन पर उनका विमान उतरा और उसी हालत में हमारे लोगों को उतारा गया। ये हमारे कानून का उल्लंघन है। क्या कर रहे हैं जयशंकर जी? क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? उन्होंने कहा कि अमेरिका का विमान उड़ने नहीं देना था। अगर उन्होंने हमारे कानून का उल्लंघन किया था तो अमृतसर से उड़ने नहीं देना चाहिए था, हिम्मत दिखानी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत के साथ नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में हेराफेरी की गई।
राहुल गांधी ने कहा कि इस दौरान 39 लाख नए वोटर जोड़े गए, वहीं लोकसभा चुनाव से पहले 32 लाख नए वोटर जोड़े गए थे। उन्होंने कहा ये नए वोटर कौन है और कहां के हैं, हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, हमें लोकसभा और विधानसभा के वोटों की लिस्ट चाहिए। कई वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए, एक बूथ के वोटरों को दूसरे बूथ में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए उनमें से ज्यादातर दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी समुदाय के हैं। हमने चुनाव आयोग को बार बार वोटर लिस्ट देने को कहा है, लेकिन उन्होंने हमारे आग्रह का कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष के नेता ने ये सब संसद में कहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि वो जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ डेटा पेश कर रहा हूँ। ये साफ बताता है कि गड़बड़ी हुई है। लोकसभा में नेता विपक्ष ने संसद में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा किया। इसको लेकर बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी को धांधली के आरोपों के बजाय अपनी हार की वजहों को ढूंढने के लिए मंथन करना चाहिए। सीएम फडणवीस ने कहा कि नेता विपक्ष को पता है कि दिल्ली चुनाव नतीजों में उनकी पार्टी की करारी हार हो रही है, इसलिए उन्होंने कवर फायर के लिए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठा दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। बता दें केजरीवाल ने बीजेपी पर 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आपके उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए देकर ऑफर देकर खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को आरोपों की जांच एसीबी से करने का आदेश दे दिया। ये कानूनी नोटिस 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले आया है। दिल्ली वोटिंग के बाद कई एग्जिट पोल्स आए, अधिकतर में बीजेपी की जीत बताई गई और अब लोकनीति सीएसडीएस ने भी एग्जिट पोल जारी किया है। सटीक भविष्यवाणी के लिए मशहूर सीएसडीएस ने आपको 41% वोट दिए हैं और बीजेपी को 46%। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है। हालांकि सीएसडीएस के एग्जिट पोल में कांग्रेस का अधिक प्रभाव होने का अनुमान लगाया गया है। सीएसडीएस के मुताबिक कांग्रेस को 9% वोट शेयर मिल सकता है। बता दें बाकी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को काफी कम वोट शेयर दिया गया है और 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बता दें अगर कांग्रेस 9% वोट हासिल करती है तो कांग्रेस के ग्राफ में सुधार है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 4% से कुछ वोट फीसद ही आगे थी। वहीं गुरुवार को एक्सिस माई इंडिया ने भविष्यवाणी की थी कि भाजपा 45 से 55 सीटें जीतेगी और आप 15 से 25। भाजपा और उसके सहयोगी दल 48% वोट हासिल करेंगे और आप 42%। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी यानी कल आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी ने 50 सीटों से ज्यादा आने का दावा किया है। वोटों की गिनती से पहले आप नेता गोपाल राय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी उम्मीदवारों ने रिपोर्ट्स दिए हैं। उससे साफ पता चल रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कंफर्म जीतने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 7-8 सीटों पर काफी कड़ा मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए गोपाल राय ने कहा कि कई उम्मीदवारों ने ये सच हमारे सामने रखा है कि उन्हें कॉल करके कहा जा रहा है कि पैसे ले लो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। बीजेपी को लेकर उन्होंने दावा किया है कि एग्जिट पोल के जरिए साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में बीजेपी की भजन लाल शर्मा सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री के इस आरोप के बाद राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। इसके बाद विपक्ष ने शुक्रवार सुबह विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं प्रदेश सरकार ने किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों को निराधार बताया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हम सरकार के कैबिनेट मंत्री का फोन टैप हो रहा है और एक कैबिनेट मंत्री ही मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए वेल में आ गए। हंगामा होने के कारण विधानसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने जब कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार ने चप्पे चप्पे पर सीआईडी से मेरी जासूसी करवाई और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मैं कोई बुरा काम नहीं करता, इसलिए मैं डरता नहीं और इसलिए मैं झुकता नहीं।
मैं सच कहने से नहीं चूकता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जो हाँ कहता जाएगा वो लंबा चलेगा, चाहे मंत्री हो या अफसर हो, और थोड़ा भी जो ना कहेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की भी मांग करते रहे हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलीफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा। मगर भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा, ये मामला बहुत गंभीर प्रवृत्ति का है, क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि सरकार की कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं। इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके बाद अब मौजूदा रेपो रेट में 6.25% हो गया है। पहले ये दर 6.5% थी। ये जानकारी आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। उन्होंने कहा कि नए फसल के आने के बाद महंगाई के कम होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में महंगाई दर 4.8% रहेगी। आगे इसमें और कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में इस कटौती के बाद होम लोन की ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन ये बैंकों के रुख पर निर्भर करेगा। गुरुवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के देखते ही देखते उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को औद्योगिक शहर के विकास का श्रेय उन्हें न देने के लिए भाजपा विधायक महेश लांडगे की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौका था चिखली इलाके में पिपरी चिचवड़ पुलिस आयुक्तालय के प्रस्तावित भवन के भूमि पूजन के साथ साथ नागरिक विकास कार्यों के उद्घाटन का। सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक लांडगे ने फडणवीस की तारीफ की और कई बड़ी विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का श्रेय दिया। लांडगे ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान और बाद में भी देवेंद्र फडणवीस ने पिंपरी चिचवड़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लांडगे ने फडणवीस की तारीफ करते हुए अजित पवार का नाम नहीं लिया, जिन्हें पिछले 20 से 25 सालों में पिंपरी चिचवड़ के तीव्र विकास का आर्किटेक्ट माना जाता है। एनसीपी ने पहले कांग्रेस के साथ मिलकर और फिर अपने दम पर 2 दशकों से अधिक समय तक पिंपरी चिचवड़ पर शासन किया है। जब बोलने की बारी आई तो अजित पवार ने लांडगे को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि जब महेश लांडगे ने पिंपरी चिचवड़ के विकास के बारे में उल्लेख किया तो उन्होंने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरे नाम लेने पर नाखुशी क्यों महसूस की। ये पूरा पिंपरी चिचवड़ जानता है। मैं 1992 में आपका सांसद बना और 1992 से 2017 तक पिंपरी चिचवड़ में काफी सुधार हुआ। मैं लगभग 25 वर्षों से पिंपरी चिचवड़ के विकास पर नजर रख रहा हूं। आप यहां के अधिकारियों से पूछ सकते हैं। मैं उनसे विकास कार्यों के बारे में कितनी बार पूछता रहता हूं और कितनी बैठकें करता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन बड़ा हादसा हुआ, जब भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि गंगा किनारे मरने वालों को मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे हादसा नहीं मोक्ष माना जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर अब उमा भारती की प्रतिक्रिया आई। उमा भारती ने कहा कि कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है, ये बात सत्य है, लेकिन वहाँ लोग कुचलकर तड़प कर मरे हैं, ये मोक्ष नहीं है। जो लोग जीवित हैं उनके परिवार वाले भगदड़ में तड़प कर मर गए, उन्होंने कौन सा पाप किया था। उमा भारती ने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना चाहिए और उसके प्रति सजग भी रहना चाहिए। आज भी एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आती रहती हैं जहां दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ सके इसलिए 145 पुलिस वाले बाराती बने। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मामला बनासकांठा जिले के पालनपुर तहसील के गदलवाड़ा गांव का है। यहाँ 6 फरवरी को एक शादी में 145 पुलिसकर्मी शामिल हुए। दूल्हे का नाम मुकेश पारेचा है। हालांकि इतनी पुलिस होने के बाद भी किसी ने पत्थर फेंका, ऐसा दावा किया गया। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले पारेचा ने कहा कि बारात पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। मैं घोड़ी पर सवार था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं घोड़ी से उतरकर अपनी कार में बैठा था, करीब 500 मीटर ही चले थे, तभी किसी ने हमारी गाड़ी पर पत्थर फेंका।
फिर एसएचओ वसावा ने खुद कार चलाई और हमें वहां से निकाला। इस मौके पर वडगाम से एमएलए जिग्नेश मेवाड़ी भी मौके पर मौजूद थे। मुकेश ने बताया कि हम 1-2 दिन में पत्थरबाजी को लेकर पुलिस को शिकायत देंगे। इस बीच इंस्पेक्टर वसावा ने बताया कि कार्यक्रम की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया था। हमने फुटेज देखी, लेकिन पत्थरबाजी जैसी कोई घटना नहीं हुई। बारात शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई, लेकिन जब दूल्हे ने पत्थर फेंके जाने का आरोप लगाया तो मैंने उनकी कार चलाई और उन्हें उस गांव तक छोड़ा जहां शादी होनी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। ये ऑर्डर ट्रांसजेंडर महिलाओं को वुमेन स्पोर्ट्स में मुकाबला करने से रोकता है। रिपब्लिकन नेताओं का कहना है ये आदेश खेलों में निष्पक्षता को बहाल करने वाला है, जबकि एलजीबीटी के समर्थकों और मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये हमारे देश की लड़कियों और महिलाओं के लिए बड़ा दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल के खिलाफ अनुचित और आधारहीन कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। इस आदेश के तहत आईसीसी के अधिकारियों और उनके परिवार के अलावा अदालत की जांच में सहयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.